भिलाई रुआ बांधा सेक्टर में उत्कृष्टा ग्रुप द्वारा जिला स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 महिला एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया और पत्र लिखते लिखते हुआ भावुक भी हो गए। उत्कृष्ट पत्र लेखन के विजयी प्रतिभागियों का दुर्ग सांसद विजय बघेल करेंगे सम्मान। सन 2000 से पत्र लेखन की मानव संस्कृति ही खत्म होते गई, क्योंकि टेलीफोन और मोबाइल ने पत्र लेखन को समझो एक तरह से खत्म करने का ही काम किया। इसके पूर्व अंतर्देशीय और लिफाफा में किसी का खत आना ही रोमांचित कर देता था। लोग पत्र में अपनी पूरी भावनाएं ही व्यक्त कर दिया करते थे। इस याद को साझा करने और पत्र लेखन विधा को याद करने उत्कृष्टा ग्रुप ने रविवार को जिला स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस पत्र लेखन में विषय भी खूब रखा गया था कि आपके बच्चे बाहर गए हैं तो उनको पत्र लिखें। लोगों ने भी पत्र में अपनी भावनाएं 2 पन्ने 3 पन्नों का ऐसा लिखा कि उनके भी आंखें नम हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में वो अपने पुत्र पुत्रियों को जो उनसे दूर हैं उन्हें पत्र लिख रहे हैं। हमने मनी ऑर्डर छोड़ी, पत्र लेखन छोड़ा, अंतर्देशीय छोड़ा, मनी ऑर्डर छोड़ा, तार भी छोड़ा, सब छोड़ा और अब पत्र लेखन भी हाशिए पर जा रहा है। एक उंगली के माध्यम से मोबाइल को लेकर के हम सारी दुनिया के बहुत करीब आ चुके हैं और इसीलिए इस कला, इस विधा पत्र लेखन को जीवित रखने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी आशा के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि 70 के दशक में हमारे पास ये सारी कुछ सुविधाएं नहीं थी और 70 के दशक में हम सिर्फ पत्र लेखन के माध्यम से ही अपने बच्चों से, अपने परिवार से और देश से, राष्ट्र से जुड़े हुए होते थे। आज पत्र लेखन होता है, बच्चे लिखते हैं कंपटीशन में, इसलिए लिखते हैं कि उन्हें नंबर मिल जाए। बाकी डाक हमारे सरकारी आते हैं, हमारा डाकिया हमारा पत्र नहीं आता। तो इस पत्र विधा को जीवित रखने के लिए एकमात्र मेरा उद्देश्य है और इसी लक्ष्य को लेकर के मैंने जिला स्तर का किया है। लेकिन तपती धूप में जितने भी लोग आए, मैं उनका हृदय से आभारी और आप सबका भी आभारी करती हूं। उत्कृष्टा ग्रुप की प्रमुख सानू मोहनन ने इस प्रतियोगिता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं गायिका रजनी रजक एवं विधायक प्रतिनिधि श्रीमती पाड़ी ने पत्र लेखन पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यह संस्था उत्कृष्टा ग्रुप, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही काम है। आज के परिदृश्य में इस तरह का पत्र लेखन का ये जो काम जो किया है आपने, मैं इसके लिए आपको हृदय से बधाई देती हूँ। जिंदगी में हम सब ने चिट्ठी तो हम सब ने लिखी, चाहे अपनी नौकरी के लिए लिखी हो, माँ को लिखी हो, पिता को लिखी हो, लेकिन आज का ये दिन जो है बहुत ही यादगार हम सबके जीवन के लिए अविस्मरणीय पल है। जैसे हम किसी को परीक्षा के लिए पत्र लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये आज का ये ऐसा पत्र लेखन है जो अपने ये मन का दर्पण, मन की भावनाओं को, दिल की बात को, और जो बच्चा अपना बेटा हो या बेटी हो बाहर अगर नौकरी के लिए चला गया है, उच्च शिक्षा के लिए गया हो या किसी भी क्षेत्र के लिए, वो एक चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है, उसके पास एक प्रेरणा है और उस चिट्ठी में हम सभी माँ पिताजी अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किए होंगे। डेहरी के दिया बेटा करबे अंजोरेगा, करम तय करबे ऐसन उड़े तुर सोरेगा, आगी माँ तप के बेटा बनबे तय सोनागा, बढ़ते चले आगू भैया समय झन खोनागा, सही जाबे झुक जाबे बेटा मोर कदम कस डारागा, शीतल पुरवैया बन जा जीव के आधारागा, शीतल पुरवैया बन जा जीव के आधारागा। और जो ये काम है आज के परिवेश में कि पत्र लेखन को आगे बढ़ाना, पत्रकारिता को आगे बढ़ाना, और पहले चिट्ठी जो पोस्टमैन लेके आता था, मैंने वो सब काम अब रुक गए हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आप काम किए हैं, मैं इसके लिए उत्कृष्टा ग्रुप को, पूरे ज्यूरी को और जितने भी हमारे लेखन के लिए जो प्रतिभागी आए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सूरज दिया आकाश चम चम चमको, हो यश की बौछारें, सुख समृद्धि जन वैभव की सदा रहे भंडारे, जुग जुग जियो तुम जियो तुम लाख बरी से, अंतस ले आशीषे बढ़ो तुम जी। ये चिट्ठी लिखने वाला जो काम है, जीवन का इतना अनमोल क्षण है और मैं सम्मिलित हुई इस कार्यक्रम में, ये मेरा अहोभाग्य है। मैं पहले सानू मोहनन मैडम का
धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम में हमको एज ए जूरी बुलाए गए हैं। यहाँ पे सभी बैठ के जैसे लिख रहे थे, छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। जैसे बचपन में बच्चे लोग स्कूल का एग्जाम देने के टाइम में बैठे थे, सब बड़े थे, लेकिन देखने में सभी बच्चे जैसे अपना, सभी को शायद अपना बचपन याद आ गया है। और आजकल के हमारे बच्चे जो इंग्लैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर क्या उनको नॉलेज में है ही नहीं है। मैं अभी आने के टाइम में बच्चे लोग को बोल रही थी कि मुझे जाना है पत्र लिखने कंपटीशन में, जैसे बच्चे लोग का अपना चिट्ठी लिखते हैं, वो क्या होता है मैम, एक व्हाट्सअप में कर दो, वो व्हाट्सअप में हो गया और डिलीट हो गया। आज इंटरनेट का दुनिया है, इंटरनेट फेल हो गया तो सब कुछ फेल है। लेकिन जो पत्र लिखन है, ये अपना बच्चे लोग को लिखते हैं, अपना भावना जो करते हैं वो व्हाट्सअप में नहीं आता है। इतना अच्छा प्रयास किए सानू मैडम और मुझे बुलाए हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद। सानू मैडम के लिए जो भी शब्द कहूँ वो कम है, क्योंकि ये बड़ी बहुत पद में बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों को बड़े लेके चलती हैं। और आज इनने जो ये पत्र लेखन कराया है, वाकई बच्चे अगर इस पत्र को पढ़ेंगे तो उनको याद रहेगा कि हम माँ बाप उनके प्रति कितने अच्छे भाव रखते हैं। और हमेशा सानू मैडम इसी तरह के कार्य करती हैं। बहुत कार्य मैंने इनके साथ में रही हूँ और मैं अपेक्षा भी रखूंगी कि हमारी सानू मैडम और जोरी, हमारी रजनी भाभी, इनका तो नाम ही अलग है, हमारी अभिलाषा मैडम, इन सब जो साथ देती हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और आज जो भी बहनें यहाँ पे आई इतनी तपती धूप में, मैं सानू मैडम की तरफ से, पूरी उत्कृष्ट ग्रुप की तरफ से उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। 3 पहर तो बीत गए, 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। हम कुछ लिख लें, कुछ कहीं एक्टिविटीज कर लें, ये हमारी खासकर ये जो गृहिणी हैं जिन्होंने आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, तो ये उनके लिए है। फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग में हमने क्या क्या पाया, बस गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी क्यों संतोष नहीं। मोबाइल युग में पत्र लेखन की विधा का खत्म होना लाजमी भी है, क्योंकि अब लोग अपनी भावनाएं सीधा उस व्यक्ति को बोलकर, देखकर व्यक्त कर रहे हैं। उत्कृष्टा ग्रुप ने पत्र लेखन विधा को कराकर उस पुरानी पीढ़ी की यादों को ताजा करने का काम किया है, वह काबिल तारीफ है। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। प्रभात टीवी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन ताजा खबरों को देखने के लिए प्रभात टीवी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।